हेडिंग डालो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य भी खत्म, बिंदुसार भी खत्म हो जाएगा भी। कल पढ़ेंगे हम अशोक को। बिंदुसार समय कितना है इसका? 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक। इसे यूनानी साहित्य में, इसका यूनानी लोगों ने क्या नाम रखा? एमित्रोचेट्स। एमित्रोचेट्स। पुराणों में इसे कहा गया एमित्रघात। जैन ग्रंथों में, जैन साहित्य में इसे कहा गया सिंहसेन। तो फटाफट उतारो। बताते हैं कि ये चंद्रगुप्त एवं हेलना का पुत्र था। सुना क्या आपने? अरे सुना था क्या? सुना था क्या? नहीं सुना? सुना ना? ये भी सुना कि ये प्रथम सिजेरियन था। अरे पढ़ा है ना? ये तुम्हारे स्प्रिंग बोर्ड में लिखा रखा है, यूं कहो। लेकिन ये दोनों ही बात झूठी है। क्यों झूठी है? एक बात बता, या हेलना उसको मिली 305 बीसी में, चंद्रगुप्त मौर्य का ब्याह। फिर बाद में उसके बेटा भी हो गया और 298 में राजा भी बन गया। इतना फटाफट अंदाज में काम कैसे हो गया? तो ध्यान रखना, ये इसकी मां का नाम सुभद्रा था, हेलना नहीं, है ना? तो ये क्या है कि कई कलाकार होते हैं जो सर्जरी भी करवा दी, फटाफट बड़ा भी हो गया। तो ना तो सिजेरियन है और ना ये हेलना का पुत्र है। हाँ, लिख दिया। इसका प्रधानमंत्री कौन था? थोड़े समय तक इसका प्रधानमंत्री कौन रहा? चाणक्य। ये थोड़े समय रहा, फिर इसकी मृत्यु हो गई। चाणक्य का बेटा था, इसका पुत्र था जिसका नाम था राधा गुप्त। तो पहले चाणक्य और फिर राधा गुप्त, ये अधिकांश समय यही रहा राधा गुप्त। इसके समय 500 सदस्यों की 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी। एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रमुख, इस 500 सदस्यों की मंत्री परिषद का प्रमुख खलाटक था। खलाटक था, टकाटक था। टकाटक बोले तो टकाटक बोले तो सही। ओके, बढ़िया। हाँ, तो 500 सदस्यों की मंत्री परिषद होती थी जिसका प्रमुख खलाटक होता था। एमित्रोचेट्स, चेट्स,
ये एक दो क्वेश्चन आए हुए, ये भी मैं देख लेता हूं, बाकी आप लोग लिखो। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। अभिधम पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन पर सूत पिटक में मिलती है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है। सूत पिटक के 5 निकाय है, सी गलत है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं नहीं है रे, बौद्ध धर्म के नियम सिद्धांत वो है, तो तीसरा पूरा गलत है। अगला एक और है, ये तो फालतू की पर्ची है। फलान सिंह को वोट दो, तो ये तो बेकार की बात है। तो बिंदुसार जो था इसमें कोई सार नहीं था। यूनानी लोग इसे एमित्रोचेट्स कहते थे, क्योंकि पुराणों में इसे अमित्र घात, जिसका मित्र उस पर कोई घात ना कर सके, अमित्र घात। जैन इसे सिंह सैन कहते थे। प्रधानमंत्री की बात करें तो थोड़ी समय चाणक्य रहा, फिर चाणक्य का बेटा राधागुप्त रहा। इसके समय 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रमुख कौन था? खलाटक था। अब इसके समय कुछ विदेशी राजदूत नियुक्त हुए, वही खास बात है इसकी, और कुछ खास है ही नहीं। मतलब बिंदुसार में कोई सार नहीं है, क्योंकि ये दारूड़ा था, कुछ नहीं कर सका। इसलिए आप लोग लिखें, हां अभी लिखाऊंगा तुम्हें, एडिंग डालो विदेशी संबंध, विदेशी संबंध। उसमें नंबर 1 लिखें, मिस्र के साथ मिस्र के शासक टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत डायनोसियस भेजा। दूसरा, सीरिया शासक एंटियोकस फर्स्ट ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत डाइमेकस को भेजा। अब ये डाइमेकस से 3 चीज मंगवाता है। बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 वस्तुएं मंगवाई। नंबर 1 शराब, दूसरी अंजीर, और तीसरे दार्शनिक फिलोसफर।
अब बताओ ये दारूडिया था कि नहीं? तगड़ा ही था। और जो कह रहा था कि सर आपको क्या पता, इसका मतलब उसने इतिहास कभी पढ़ाई नहीं है, इतिहास से उसका वास्ता नहीं। ये इतिहास में बदनाम ही इसलिए, नाम तो है इसका दारू पीने के लिए, जिसको हम बदनाम कहते हैं। और ये ऐसी वैसी नहीं पीता था, अंगूर की वो स्कॉच टाइप, यूरोप वाली, तो जरीगन के जरीगन मंगाता था। अब ये इतना रिसर्च तो आप ही करो। ये कहता था कि दारू पीनी है हर रोज, उसके साथ चखना चाहिए अंजीर, इसलिए शराब के साथ चखने के रूप में अंजीर भी मंगवाई। लेकिन तीसरी चीज जो थी वो गलत मंगवाई। कौन सी? यानी विद्वान, हमें बहुत बड़ा विद्वान भेजो यूनान से। तो इसने सीरिया के राजा एंटियोकस ने कहा कि तू चाहे जितनी पी और मर, हमें कोई दिक्कत नहीं, चखना भी खा ले जितना खाना है, लेकिन फिलोसफर ज्ञानी व्यक्ति नहीं देंगे। तो ये दोनों तो भिजवा दी, दोनों तो भारत भिजवाई, लेकिन दार्शनिक नहीं भिजवे। क्यों? क्योंकि यूनानी सोचते थे कि भारत मजबूत नहीं होना चाहिए, भारत कमजोर रहे। यहां के राजा दारू पिए बहुत अच्छी बात है, चखना खाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत में ज्ञानी व्यक्ति विद्वान नहीं जाए, इसलिए नहीं भेजे। और इसने ये बात दूत को कही भी थी कि वो जितनी पीता है और पी ले, दुगनी पिए, लेकिन ज्ञानी नहीं भेजूंगा वहां पर। फिलोसफर का मतलब, दार्शनिक का मतलब विद्वान। तो इसलिए कहा कि यूनान के लोग सिर्फ विद्वान यूनान में रखते हैं, दूसरे लोगों को विद्वान नहीं देते हैं। हाँ, दूसरे लोगों को हम दारू पिला करके बर्बाद कर सकते हैं, चाहे तो नृत्यांगने मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दारू के साथ डांस भी देखना है तो कोई बात नहीं, वो चलेगा, फिलोसफर नहीं। तो समझे? लिख दिया यहां तक? लिख दिया क्या? तो बस, तो फिर आज इतना ही, ये लगभग पूरा हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे अशोक, क्योंकि इसने जीवन में कभी युद्ध नहीं किया, खुद कहता है मुझे दिन में 2 बार शराब के 2 शेर के प्याले पीने के अलावा कोई काम नहीं होता था, इसलिए उपलब्धि नहीं है इसके पास। ओके मित्रों, नमस्कार।